डॉक्टर हीना अग्रवाल, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट आईएलसी फर्टिलिटी इंदौर। तो आज हम बात करना चाहेंगे आईवीएफ कॉस्ट के बारे में कि आईवीएफ का कॉस्ट कितना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ कॉस्ट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आईवीएफ में जो कॉस्ट होता है मेनली वो मेडिसिन्स का कॉस्ट होता है। आईवीएफ में जो हम डिप पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं वो इंजेक्शंस कॉस्टली होते हैं। करीब 8 से 10 दिन तक वो इंजेक्शंस चलते हैं, कभी कभी 15 दिन तक भी चल सकते हैं। तो वो इंजेक्शंस का कॉस्ट एक 80-90 हज़ार के आसपास आता है। तो ये एक मेजर कॉस्ट होता है जो आईवीएफ का एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा जो आईवीएफ में एक्सपेंडिचर आता है वो होता है लैब का। जब इंजेक्शंस के द्वारा हम अंडे बनाते हैं और वो अंडों को बाहर निकालने के बाद उनको हस्बैंड के शुक्राणु से फर्टिलाइज़ किया जाता है। ये वाला जो प्रोसीजर होता है, जब हम अंडे निकालते हैं, उनको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, अच्छे अंडे छांटते हैं और फिर हस्बैंड के शुक्राणु से फर्टिलाइज़ करते हैं, ये एक काफ़ी पेचीदा प्रोसीजर होता है जिसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ और एक माहौल चाहिए होता है। जो लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट है वो माँ के गर्भ जैसा होना चाहिए। प्लस ये चीज़ों को बाहर रखने के लिए, चाहे वो अंडाणु हो, शुक्राणु हो या फिर तैयार गर्भ हो, ये चीज़ को शरीर के बाहर रखने के लिए हमको कुछ स्पेशल तरह के मीडिया यूज़ करने पड़ते हैं, स्पेशल तरह की गैसेस यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूरा लैब तैयार करनी पड़ती है और उसके अंदर जो सामान यूज़ होता है, ये दूसरा मेजर एक्सपेंडिचर होता है जो कि आईवीएफ में आता है। तो ये सारा एक्सपेंडिचर मिला के कहीं 1 लाख से 1.25 लाख और कभी कभी 1.5 लाख तक का आईवीएफ का खर्चा बैठता है, जो कि मोटा मोटा 1 से 1.5 हम बोल सकते हैं इसमें कोई भी आईवीएफ साइकिल हो सकती है। तो यही मेन आईवीएफ का खर्चा होता है। इसके बाद अगर आईवीएफ पॉजिटिव आता है तो फिर प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से चलती है, जैसे कि कोई भी नेचुरल प्रेगनेंसी चलती है वैसे प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी ही आगे बढ़ती है। एक चीज़ और ज़रूरी मैं इसमें बताना चाहूँगी, बहुत लोगों के मन में शंका होती है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या सिजेरियन ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक मिथ्या है सबके मन में। आईवीएफ प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं है कि सिजेरियन ही होगा, डिलीवरी कैसी भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईवीएफ प्रेगनेंसी जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी चलती है वैसे ही, तो जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में हम डिसीजन लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करना है या सिजेरियन, वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी डिसीजंस होते हैं। हाँ, अगर हम नंबर कैलकुलेट करें तो 10 में से हम बोल सकते हैं कि 7 सिजेरियन होते होंगे, क्योंकि आईवीएफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, माँ की उम्र कई बार ज़्यादा होती है, नीचे बच्चे निकलने का रास्ता, तो ये सारे फैक्टर्स आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ज़्यादा कॉमन होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100% केसेस में सिजेरियन ही होता है। थैंक यू।